युवाओं का देश है भारत। फिर भारत में नकारात्मकता कैसे नहीं खत्म हो सकती है? नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नकारात्मकता से नुकसान होता है। जब हमें अनुभव हो जाएगा कि हमारे नकारात्मकता, चाहे ऑफिस में, कार्यालय में, घर में, महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण में अगर हमारी नकारात्मकता आती है, कहीं ना कहीं 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। इसी से बचने के लिए सकारात्मक जीवन जिए। और जो पत्रकार हैं उन लोगों को हम लोगों ने 10 वर्कशॉप करके ये बताया कि सकारात्मक पत्रकारिता से बेहतर पत्रकारिता कुछ नहीं हो सकती है। फेक न्यूज नहीं, तथ्य और सत्य, ये दो चीज को पकड़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सत्य है और तथ्य आधारित है, उसको लिख डालिए। अगर एडिटर कहता है कि ये चीज नहीं जाएगी, आप नौकरी छोड़ दीजिए। अरे भगत सिंह जैसे का आज के दिन तो ये चर्चा करना बहुत जरूरी है कि रंग दे बसंती चोला कहते हुए अपने फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने जान इसलिए दिए ताकि भारत में वो देशभक्ति की भावना युवाओं में आए। क्योंकि आक्रोश तो हो ही गया था, भगत सिंह को लोग जान गए थे। बहुत सारे लोग तो इनकी फांसी को टलवाना चाहते थे। भगत सिंह कहते थे नहीं, हमारे फांसी देने से अगर लोगों में जागृति आ सकती है तो हम तीनों फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग कहते हैं जान है जहान है। ये इन्होंने तो अपने जान देकर देश के लिए दिया। यही तो है राष्ट्र प्रथम। ये राष्ट्र प्रथम एमएस बिट्टा साहब ने दिया है, वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। तो समाज के अंदर जो अच्छी चीज है उसको हम लोग लेते चलें। जो अच्छी चीज लगती है सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए अगर सोचेंगे तो फिर आपके अंदर जोश नहीं आएगा। ना तो भगत सिंह के रास्ते पे चल सकते हैं, फिर तो आप कहेंगे कि पड़ोसी के घर में तो भगत सिंह अच्छा लगता है, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। यही एक है कि जब तक हम अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे, आप जितने लोग आए हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ये आपका ऐतिहासिक मौका होना चाहिए। आप जहां भी खड़े हैं, जहां भी बोल रहे हैं, आप सोचें कि आप जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। आपके अंदर जरूरी नहीं है कि आपकी भाषा बहुत अच्छी हो, जरूरी नहीं हो कि आपका जेस्चर पोस्चर दूसरों को अच्छा लगे, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ भाव आपके पास पहुंचना चाहिए। जैसे शिल्पा बहन ने अपने भाव को हर बार पहुंचाती है, आत्मीयता के साथ उन्होंने विवेकानंद जी का स्मरण कराया है। विवेकानंद जी के जीवन से, विवेकानंद जी को क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि उन्होंने जिया है, वो जीवन जिया है, वो राष्ट्र के लिए, कल्याण के लिए। अगर जो आदमी कल्याण की बातें करता है, दीदेवार जी जैसे कुछ ना कुछ दृष्टिकोण आप जब भी सुनेंगे आपको नया एक दृष्टिकोण मिलेगा, जाती रही भावना जैसी। इसलिए मैं सीधा आमंत्रित करूंगा सुरजीत सिंह दीदेवार जी को आरजेएस के इस 145वीं सकारात्मक बैठक में, और कुछ न कुछ मार्गदर्शन। और आरजेएस फैमिली, आप सभी लोग गंभीरता से सुनिए और नई पीढ़ी को भी सुनाइए। आज ऐसे शख्सियत की हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। उस स्मृति दिवस में जितने भी गणमान्य आए हैं, अतिथिगण, दीदेवार जीवन ज्योति में, उन सब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी अभी कहा गया है कि दीदेवार शब्द में कैसे बना, बहुत बार कह चुका हूँ। यदि शॉर्ट में कहना अनिवार्य हो जाता है कि हर बार कुछ ना कुछ नए लोग आते हैं। तो दीदेवार शब्द, दीदे कहा जाता है आंखों को, और दर्शन को कहा जाता है दीदार। दीदेवार जीवन ज्योति में 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम। एक प्रकृति द्वारा बनाई हुई सृष्टि के अंदर अनेक जीवों के अंदर एक मानव जीव जिसका अपना व्यक्तिगत नियम भी बन सकता है, और किसी जीव के पास ये अधिकार नहीं है। और इसी मानव ने अपनी विचारधारा से अपना अलग अलग एक समाज बनाया है, एक उसका सामाजिक नियम है। और दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर प्रकृति नियम, व्यक्तिगत नियम और सामाजिक नियम का समन्वय करके उसको जो भी व्यक्ति इसको करता है वो स्वयं का स्वामी बन जाता है। क्योंकि जिस सृष्टि ने हमें रचा है, जिस आंखों को, दीदों को हमारे चेहरे पे अंकित करा है, ये उस चेहरे को देखने के, दर्शन करने के, दीदार करने की क्षमता इनमें नहीं है। और जाने अनजाने इन दीदों में जिसके दीदार करा, मानव ने उसे अपने जीवन का आधार मान लिया और स्वयं खो गया। जो भीतर से स्वयं के दीदार कर सके वो दीदेवार है। और हर व्यक्ति जन्म से ही दीदेवार है, मगर बाहर संसार में आते हुए इन दीदों से दूसरे का दृष्टि करते हुए स्वयं को खो गया है। यहाँ पर सबके अपने स्वयं के दीदार बनाने की, समझाने की कोशिश की जाती है विधि द्वारा, और वो सभी व्यक्ति दीदेवार बन जाएं। और दीदेवार बनने के बाद वो स्वयं का स्वामी बनता है
और आज हम जिसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, वो एक युवक जिसका नाम भगत सिंह था, वो शहीद भगत सिंह कैसे बना? जैसे विवेकानंद थे, वो स्वामी विवेकानंद कैसे बने? वो जब तक भीतर से उनका स्वामित्व नहीं जागा, कोई भी अपने जीवन में ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिनकी उसके बाद पुण्यतिथि बनाई जाती है। हर व्यक्ति ने अपने भीतर अपनी उस ऊर्जा को जागृत करा है, उजागर करा है, तभी वो अपने लिए कहीं कोई ना दूसरों के लिए मार्गदर्शक के लिए बने और अपने जीवन को, अपने पूरा जीवन जो है देश के लिए या समाज के लिए अर्पित कर सके। ये वो युवक था जिसके भीतर एक प्रेरणा जागी कि हमारे देश के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मुझे आजादी चाहिए। और आजादी देने के लिए एक बहुत भ्रमित विचार उनके प्रति दिया गया है कि उन्होंने शस्त्र उठाए थे, बम विस्फोट किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो एक दृष्टिकोण था, उसका दूसरा दृष्टिकोण क्या था वो हमें जानना अनिवार्य है। जब से हम भारतीय संस्कृति या मानव संस्कृति बनी है, पुरातन समय से हम सनातन मत से अगर जाने तो हमारे यहाँ से शास्त्र को ही प्राथमिकता दी गई है और शास्त्र के ऊपर ही बात की जाती थी। तो शास्त्र का अर्थ था कि एक व्यक्ति का जो ज्ञान था वो देता था और कंपटीशन के अंदर दूसरे व्यक्ति का जो ज्ञान था वो देता था और प्रतीक रूप से एक हार और एक जीत कही जाती थी। जो जीता था उसे पुरस्कार दिया जाता, सम्मान दिया जाता था। मगर शास्त्रार्थ के अंदर कभी किसी की हार हुई ही नहीं है, क्योंकि एक का विचार दूसरे को मिला, दूसरे का विचार पहले को मिला, दोनों का ज्ञान बढ़ा है, हार नहीं हुई। और सबसे ज्यादा जीत होती थी जो उन दोनों का ज्ञान प्राप्त करते थे सुनने वाले। तो शास्त्रार्थ का अर्थ है, शास्त्र का अर्थ है कि हमारे पास जो ज्ञान है विचार मत से एक दूसरे से दे। यहाँ पर भी अपने अपने विचार सभी दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार से शास्त्र है। और शस्त्र सिर्फ मानव ने तब उठाया था जब उसे वनों में रहते हुए अपनी उन जानवरों से हिफाजत करने के लिए आवश्यकता थी, अन्यथा उसको कभी भी आवश्यकता नहीं थी। मगर जैसे जैसे मानव ने प्रगति करी तो एक मानव दूसरे मानव के ऊपर अधिकार बनाने के ऊपर उसके अंदर दंडित करा था। तभी उस समय के वर्तमान चाहे पीर युग पुरुष हुए, भगवान जिनको कहा है या गुरु कहा है, उन्होंने शस्त्र सिर्फ उस समय की रोकथाम के लिए किया था। मगर जब वो कार्य पूरा हो गया तो शस्त्र रख के फिर शास्त्र की ही बात करी है, क्योंकि शस्त्र कभी भी किसी को विकास नहीं कर सकता। जिस पे किया जाए उसका वध होगा या वो स्वयं का वध कर लेगा। शस्त्र किसी का जीवित नहीं रख सकता। शास्त्रार्थ उसके जीवन की शास्त्रा है। और भगत सिंह ने शस्त्र नहीं शास्त्र की बात करी है कि उसने भीतर ये जागृत हुई थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो सोई हुई जनता है उसको कैसे जागृत करना है, उसे कैसे जागृत किया जाए। जागृत करने के लिए उसने एक बम विस्फोट शस्त्र नहीं था, वो भी शस्त्र वो होता है जो किसी का अहित करे। उस किसी बम विस्फोट में किसी की जान नहीं गई, बल्कि सभी जो जिन्होंने सुना उनको जागृत किया गया। वो ये भीतर उनके, जब तक वो भीतर की ऊर्जा को उजागर करके अपने भीतर के स्वयं के स्वामी बनकर, वो किसी से प्रेरित नहीं, अपने भीतर से प्रेरित होकर उन्होंने बम विस्फोट कर वहीं खड़े रहकर ये सोई हुई बाकी जनता को जागृत करा था कि अगर सब हम एक बन जाए तो ये हमारा कुछ नहीं कर पाते। वो भी शास्त्र की बात थी। और उसी बात को लेकर एक करमचंद गांधी जो बाद में महात्मा गांधी बने, उन्होंने इसी को लेकर सारे समूह को अपने विचार से एकत्रित कर, और जब अंग्रेजों को ये मालूम पड़ गया कि अब ये सारे जो हैं एक हो गए हैं, इनके भीतर की ऊर्जा जो है पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, ये किसी वक्त भी हमारे को भाव में ले जाएंगे। गांधी जी के विचार और जो भगत सिंह की जो दी हुई शिक्षा है, अगर हम पर विस्फोट हो गई तो हम में से कोई जीवित नहीं बन पाएगा। उनका निर्णय सारा समूह लेकर, सबके साथ लेकर, तभी हमें आजादी मिली है। और प्रथम सहयोग जो है भगत सिंह के नाम से, उसके साथ जो जंग साथी थे जिनका हम तीनों को आज बना रहे हैं, वो अपने स्वीकार भाव से उन्होंने वो फांसी स्वीकार करी है।
नहीं तो कईयों ने उनको हटाने के लिए कोशिश करी। तो एक जो दिशा हमें भगत सिंह के लिए बम विस्फोट की बात कही थी, वो शस्त्र नहीं था, वो भी शास्त्र ही था। अगर हम ऐसे करके अपने अंदर विचार विमर्श करके शास्त्र के द्वारा माध्यम से इसको देंगे तो ये हम आज की युवा को प्रेरित करेंगे। और वर्तमान स्थिति के अंदर वो उस समय युवा थे, आज वर्तमान स्थिति के अंदर जब हम एक होकर अपने विचारधारा से करेंगे तो कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो सकती जिसका हम समाधान नहीं कर पाएंगे। ये नकारात्मक और सकारात्मक की जब बात होती है तो दीदेवार ना नकारात्मक को मानता है ना सकारात्मक को मानता है, क्योंकि अंधकार जो है वो विराजमान है। जब तक अंधकार विराजमान तब तक है जब तक वो प्रकाश नहीं होता। प्रकाश चला दो तो अंधकार का कोई वजूद नहीं। भीतर अपने सकारात्मक अर्थात मेरे को भीतर की ऊर्जा को उजागर कर ले, नकारात्मक आ ही नहीं सकती। हम अपने आप से पूछ लें कि हम कितनी बीमारी आई हुई है, कितनी रातों हमने सोई है, मगर कोई एक रात हम जागते हैं, उसे याद रखते हैं। नकारात्मक के अंदर ये गुण है कि अपने आप प्रकट हो जाता है। पानी जो है ऊपर से नीचे अपने आप बहता है, पर ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। सो अगर प्रकाश चाहिए तो हमें अंधकार नहीं चाहिए। अंधकार जाने के लिए सिर्फ प्रकाश में करना जरूरती है, और ये मानव के अंदर ही है। और मानव के अंदर स्वयं का स्वामी होते हुए, जैसा अभी मन्ना साहब ने कहा था कि हमारे भीतर इतनी ऊर्जा है प्रकृति नियम के अनुसार कि हर व्यक्ति अपने अंदर उजागर हो जाए। तो जिसने भी मानव के अंदर जो भी सुख सुविधा बनाई हैं उस स्वयं के अंदर स्वयं का स्वामी बन के बनाया है। ब्रह्म कुमारी भी जो आए हैं, इनके भी जो बाबा हैं, उनके भीतर अपने अंदर ऊर्जा स्वयं के स्वामी बने हैं तो दिशा दे पाए हैं। हमें भी अपने भीतर अपने स्वयं का स्वामित्व जगाने, इसके लिए हम अपने आप को देखें। ये गीत सदियों से हम गा रहे हैं, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते। गीत गाने से या आस्था रखने से या प्रार्थना करने से क्या हमें पंख मिल गए या उड़ सके? नहीं। एक ऐसे व्यक्ति विशेष ने अपने भीतर वो अपनी ऊर्जा को उजागर करा। और पूछो अपने आप से मानव आज के, क्या तुम उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं हुआ जिनको पंख मिले? ये तेरे अंदर भीतर जो शक्ति है, तेरे अंदर अपनी उजागर है। तेरे सामने समस्या जब तक है जब तक तेरे को उसका समाधान नहीं पता, और तेरे को समाधान तेरे पास है, क्योंकि समस्या आने से पहले समाधान पहले है। मानव प्रकृति ने जब मेरे को इस सृष्टि में रचा भेजा है तो मेरे को 5 ही 7 चीजें चाहिए थी जीवन जीने के लिए। वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, और इस सब के अंदर रहने के लिए एक स्पेस, जगह। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए जीवन जीने के लिए। ये वनों में रहते हुए हर प्राणी जीव प्राणी रहता है, और जो भी वनों में जीव प्राणी दूसरे रहते हैं इससे ज्यादा उनकी उपलब्धि नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। मगर मानव को एक ऐसी शक्ति दी थी कि तूने अपनी सुगमता के लिए, अपनी प्रगति के लिए खुद अपने भीतर उजागर करना है। ये तेरे को दिया है और सृष्टि ने अपने पास नहीं रखी, इसलिए हमें कभी किसी प्रार्थना से कुछ प्राप्त नहीं होगा। भाषा भी मैंने आपस में मानव बनाने के लिए, आपस में अपने विचार और भाव प्रकट करने के लिए बनाई है। और मैंने हर वो चीज बना ली जो किसी और जीव के अंदर क्षमता नहीं थी। मैं उड़ भी सका, दौड़ भी सका, और पृथ्वी के अंदर घूमने की शक्ति है सूरज के आगे। और सूरज जब सामने है तो हमारे पृथ्वी का प्रकाश में होता है, जब पृथ्वी सूरज के पीछे हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। ये सृष्टि में भी शक्ति नहीं है कि उस समय पृथ्वी को प्रकाशमान कर सके, मगर मानव, यह शक्ति तेरी है कि तूने लाइट बनाकर उसको भी, अंधकार को भी प्रकाश मान लिया। ये स्वयं का स्वामी की बात है। जब हम इस बात को समझेंगे तो हमारे भीतर एक स्वामित्व जागेगा। जिस प्रकार एक ऐसे युवक के अंदर अपने अंदर स्वामित्व है, उसने ना तो अपनी जीवन का देखा और दूसरों को जागृत करने के लिए जीवन का बलिदान दिया। वो जागृति ही दूसरों को, अंग्रेज को डरा सकी और समूह कर सकता है। यही दीदेवार जीवन ज्योति का है कि हमें अपने भीतर की एक ऊर्जा करने, यही दीदेवार है कि अपने दीदार करके अपने भीतर की ऊर्जा करें। और हर व्यक्ति के अंदर स्वयं अपना अपना है। कोई क्रिकेट के अंदर आध्यात्मिक है, कोई किसी के अंदर अपना अपना अध्ययन है। हमने हर शास्त्र को सिर्फ लिखत में नहीं माना, हर गुण को जो है वो शास्त्र है। कोई ट्रेन बनाने में शास्त्र है, कोई कुर्सी बनाने में, कोई माइक बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये जिसके पास ये गुण था उसने उजागर करा। और पूरा मानव समूह इसका
उपयोग कर रहा है और हम सब के अंदर ये गुण है। और आज हम ये प्रण करें कि जो जो जिसके भीतर जो गुण है वो अपने लिए नहीं, जगत के लिए, समाज के लिए दे और निष्पक्ष भाव से देगा। जैसे भगत सिंह जी निष्पक्ष भाव से अपना बलिदान दिया है, अगर हमने उससे प्रेरित होंगे तो हमारा ये दिन मनाना सुबह होगा। इन्हीं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह देदेवार जी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद करेंगे सुरजीत सिंह देदेवार जी। जिस तरह से आप बोलते हैं और जिस तरह से वो दिल तक पहुंचता है, ये अपने आप में सकारात्मक बैठक की सफलता है कि हम उन बातों को अपने जीवन में किस तरह से आचरण करें। बातें बहुत सारी हैं, गूगल बाबा है, आप गूगल पे जाइए, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन गूगल में पढ़ना और किताबों में पढ़ना, आप जानते हैं कि वो जो किताबों का टच होता है, किताब कॉपी का जो टच होता है, वो जो एक दिमाग में आपके अंकित हो जाता है। लेकिन हाँ, सभी चीज सपोर्ट करती है। अगर रात नहीं हो तो दिन नहीं हो सकता है, अगर रात है तो दिन का महत्व है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश में चलो। हमारे बीच कुछ नए साथी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देकर और आरजेएस की तरफ से जो स्वागत होता है, उसके बाद हम सीधा आमंत्रित करेंगे आपको प्रख्यात कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी को, जो कि आरजेएस फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद ही सकारात्मकता पर इन्होंने फैसला किया कि हम इस बैठक में जरूर जाएंगे। यह है सकारात्मकता की शक्ति।